गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल स्ट्रक्चर का, उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए देयर आर टू फर्म्स, कौन कौन सी है? एक्स एंड वाई, दो संस्था हैं, ठीक है। और दोनों का कैपिटलाइजेशन कितना है? 2,50,000। दोनों का जो कैपिटल कितना है? 2,50,000। और जो EBIT दे रखा है ब्याज और कर से पूर्व वो कितना है? 40,000। यहाँ पे एक्स संस्था अपनी संपूर्ण राशि जो है वो 100 रुपीज़ वाले शेयर इक्विटी शेयर से प्राप्त करती है। यानी जो 2,50,000 है वो एक्स कंपनी तो अपना पूरा इक्विटी से कर रही है, और वाई संस्था क्या कर रही है? ये कर रही है कि 1 लाख तो वो कर रही है इक्विटी शेयर से, 50,000 कर रही है वो डिबेंचर से, और 1 लाख जो रिमेनिंग है वो प्रेफरेंस शेयर से। और वाई द्वारा अपनाई गई समता पर व्यापार नीति की समीक्षा कीजिए। देखिए सिंपल है कि ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं कि जो एक्स है वो टोटली अपना 2,50,000 का अरेंजमेंट इक्विटी शेयर से कर रहा है, जबकि वाई में क्या हो रहा है? वाई में कह सकते हैं सिक्योरिटीज़ इंक्लूड हो रही है। फर्स्ट इज ए इक्विटी, सेकंड डिबेंचर एंड थर्ड इज अ प्रेफरेंस शेयर, यानी तीनों से मिलाकर वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो आपको बताना है कि वाई के द्वारा जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी किया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं, यानी कि वाई का जो EPS है क्या वो ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहला हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, राइट। सबसे पहले क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ EPS एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर। सिंपल है कि जब हमें इक्विटी शेयर का ट्रेडिंग ऑन इक्विटी निकालना है तो ध्यान रखिएगा रेट ऑफ इन रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर निकलेगा, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन भी हम EPS तो हम हमेशा कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही एक नया है जो कि हम कर रहे हैं। सबसे पहला EBIT में देखिए फर्म एक्स और वाई, क्योंकि हमारी दो ही कंपनी है एक्स और वाई की। EBIT क्वेश्चन में गिवन था 40,000 क्लियर है। एक्स कंपनी जो कि अपना पूरा अरेंजमेंट किससे कर रही थी? इक्विटी से कर रही थी, जबकि वाई क्या कर रहा था? वाई अपना क्या कर रहा था? 1 लाख का तो वो इक्विटी से अरेंजमेंट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद में वो 50,000 की क्या ले रहा था? डिबेंचर ले रहा था, और फिर वो 1 लाख का वो ले रहा था प्रेफरेंस शेयर, यानी कि मिक्सअप जो था वो वाई का था। तो इंटरेस्ट किस में से लेस होगा? एक्स में से लेस नहीं होगा, क्योंकि वो अपना 2,50,000 का पूरा इक्विटी से कर रहा है, तो इक्विटी पे वैसे भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो हम यहाँ पे 5,000 लेस करेंगे। क्यों? 50,000 पे इसका डिबेंचर का रेट है 10, तो 50,000 का 10% निकालेंगे तो 5,000 इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, वो लेस कर देंगे। इंटरेस्ट लेस करने के बाद हमारे पास आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी टैक्स से पहले की इनकम आ गई है। उसके बाद 50% टैक्स है, हम लेस करेंगे, तो 40 का जो 50% है वो 20,000, और 35,000 का 50% है 17,500, राइट। उसके बाद में जब टैक्स लेस कर दिया, तो टैक्स लेस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आती है उस वो कहलाती है आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि अब आपने टैक्स को पे कर दिया है। टैक्स पे करने के बाद में सबसे पहले आप इंटरेस्ट लेस करते हैं, फिर आप टैक्स लेस करते हैं, और फिर हम लेस करते हैं किसको? प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड को, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है इसलिए भी लिखना है। और अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है तो भी हमें लिखना है, क्योंकि हमें अपना फॉर्मेट पूरा कंप्लीट करना है, जिससे क्वेश्चंस में कभी भी आपका कभी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी कि जब प्रेफरेंस शेयर होता आप देना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हम लिखेंगे 8,000 कहाँ से आया? क्योंकि 1 लाख है और इसकी जो रेट है वो 8% है, तो कितना आ जाएगा? 1 लाख पे 8% का 8,000, राइट। ये लेस करने के बाद ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहता है ये किसके लिए बचता है? इक्विटी शेयर्स के लिए बचता है। तो हम लिखेंगे अर्निंग ऑफ किसके लिए? इक्विटी शेयर्स के लिए, या अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स के लिए। EPS आपको कैलकुलेट करना आता है। EPS का फॉर्मूला क्या होता है? जो अर्निंग इक्विटी शेयर के लिए बचती है उसे हम अपॉन करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स था उस एक्स के लिए पूरा का पूरा 2,50,000 क्या था? इक्विटी शेयर से वो अरेंजमेंट कर रहा था, और यहाँ पे 100 की क्या थी? रेट है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2,500। तो हमने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। EPS में ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे जो आपका यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे, ये 20,000 लिखा है, जो हम अपॉन करेंगे वो करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ये क्या कहलाता है? 2,500 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ना कि इक्विटी की कैपिटल। EPS निकालने के लिए हम प्रॉफिट को अपॉन करते हैं किससे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। इसीलिए आपको EPS के साथ में इसका फॉर्मूला हमेशा
लिखना है। फिर इसी का भी हम निकालेंगे 9,500, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी की जो कैपिटल है वो 1 लाख थी और हमारा जो रेट है वो है 100, तो वही 1000 आया। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आया वाई का 1000, तो हमने इसको डिवाइड किया। देन कम्स टू ईपीएस। ईपीएस किसकी 8 आई है एक्स की, और वाई की कितनी है ये 9.5, किसकी ज़्यादा है वाई की। ठीक है, तो वाई जो है वो आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के लिए बिल्कुल सही स्थिति में है, मतलब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कर रहा है, जिससे इक्विटी को फ़ायदा मिल रहा है। देखिए आगे बात करते हैं रेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। इसका फॉर्मूला होता है EAIT, यानी कि अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स, यानी कि यही अमाउंट। ठीक है, यानी कि जो आपने अर्निंग किया है उसके लिए आपने टैक्स और इंटरेस्ट को पे कर दिया है। ठीक है, 100 करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये परसेंटेज में रेट आती है। नंबर करेंगे, ध्यान रखना इक्विटी कैपिटल क्या है, इक्विटी कैपिटल। जबकि ईपीएस निकालने के लिए हम क्या करते हैं EAIT, यानी कि अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ईपीएस निकालने के लिए नंबर करते हैं, और जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल निकालते हैं तो ध्यान रखिए कैपिटल है तो आपको इसको डिवाइड कैपिटल से करना है। अब EAIT कितना आया था 20,000 आया था इस क्वेश्चन में, मल्टीप्लाई हमने 100 लिखा, और इक्विटी की कैपिटल पूरी की पूरी एक्स में कितनी है 2,50,000, तो हमने इसको डिवाइड किया। देन कम्स टू 8%। ठीक है, ये बिल्कुल ये 8 है तो यहाँ पे परसेंटेज बस परसेंटेज का आ जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई हम करते हैं। यहाँ पे EAIT कितना है वाई का 9,500, मल्टीप्लाई किया हमने 100 से और डिवाइड किया हमने 1 लाख। 1 लाख क्यों आया, क्योंकि इक्विटी की कैपिटल वाई में कितनी है 1 लाख की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9.5। तो जो रिटर्न है वो इक्विटी को कितना मिल रहा है 9.5, तो इस कंडीशन में भी वाई बेटर है। फाइनेंशियल लिवरेज, वित्तीय लिवरेज कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा EBIT अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख सकते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो EBIT आपका रहेगा। तो जो एक्स है एक्स का EBIT कितना था 40,000, फिर उसके बाद में टैक्स से पहले इनकम कितनी है 40,000, ये क्या है EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, वही हमको लेना है फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए। और वाई का EBIT 40,000 दोनों का कॉमन ही था, लेकिन यहाँ EBT क्योंकि यहाँ पे 5,000 हमने लेस किए थे इंटरेस्ट के, इसीलिए यहाँ पे क्या आया 35,000। तो बस इसका फॉर्मूला लगाकर आपको यहाँ निकालना है 40,000 अपॉन 40,000 करेंगे तो 1 आएगा, और जबकि यहाँ 40,000 और डिवाइडेड बाय आपने 35,000 किया तो यह 1.14 आ रहा है। फाइनेंशियल लिवरेज में भी ज़्यादा कौन सा आ रहा है वाई का आ रहा है, तो वाई क्या है इज़ अ बेटर कंपेरिजन टू एक्स के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें कह रहा है कि ए बी क्या है कि एक समान ही, सारे कंपैरिजन में एक समान है, केवल इसके लिए बी जो है वो लिवरेड है। लिवरेड का मतलब क्या होता है कि बी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर का यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ डेटा दे रखा है ए में, क्योंकि वो अनलिवरेड है। ठीक है, तो अनलिवरेड में मतलब कि वो अपने डिबेंचर यूज़ नहीं करेगा, जबकि बी के लिए बिल्कुल क्वेश्चन भी कह रहा है ये क्या है लिवरेड है, का मतलब हो गया डिबेंचर अपने यूज़ कर रहा है। चलिए ए और बी की बात करते हैं। असेट्स दे रखी है 5 लाख, क्लियर है। डेब्ट कैपिटल इसमें नील है क्योंकि बिल्कुल अनलिवरेड का बात कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है 2,50,000 डिबेंचर है और जो कि 9% की रेट से है। यहाँ पे एक बात कर रहा है इक्विटी कैपिटल की, इक्विटी कैपिटल ए के लिए है 5 लाख और बी के लिए है 2,50,000, क्लियर है। रेट ऑन रिटर्न दे रखा है 20% और 20% असेट्स का। बी द्वारा जो अपनाई गई समता पर व्यापार की नीति की समीक्षा कीजिए, यानी कि बी जो है वो लिवरेड है, यानी डिबेंचर यूज़ कर रहा है, सस्ते में वो ऋण पत्र ले रहा है, क्या वो इंटरेस्ट पे करने के बाद में इक्विटी शेयर के लिए कुछ बेनिफिट रख रहा है, यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इट्स अ बेटर या नो, तो वो हमें इसका सजेशंस देना है, राइट। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हमने क्या बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, वो बनेगा स्टेटमेंट ऑफ, जस्ट हमने रिसेंट अभी इसका क्वेश्चंस किया उसी टाइप का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। ध्यान रखिए जब क्वेश्चंस आपके पूछ रहा है आपसे कि क्या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इट्स बेटर या नो, मतलब कि समता पर व्यापार की समीक्षा कीजिए या समता पर व्यापार की नीति सही है या नहीं, तो उस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट जब बनाएंगे ईपीएस का, तो उसके साथ साथ में हम एक पॉइंट और लिखेंगे, वो लिखेंगे रेट
ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, यानी कि जो इक्विटी कैपिटल है आपकी, जो समता की पूंजी है, क्या उस पर जो रिटर्न आ रहा है वो सही है या नहीं। चलिए इसके लिए हम सॉल्यूशन करते हैं। ईबीआईटी के लिए हमारा क्वेश्चंस है वो बिल्कुल नीचे एक लाइन दे रखी थी, उस लाइन्स में क्या था क्वेश्चंस की, उस क्वेश्चन में था कि आपका रेट ऑन रिटर्न बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन असेट्स 20%, यानी कि जो रेट ऑन आपका ईबीआईटी है वो 20% है असेट्स का। असेट्स कितनी है, 5 लाख एक की है और बी की भी 5 लाख, कॉमन आएगा ईबीआईटी क्योंकि दोनों की असेट्स क्या है, कॉमन है, 5 लाख है, और रेट भी यहाँ पे 20% है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, ईबीआईटी लेंगे 20% ऑफ असेट्स का। तो 5 लाख का जब 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 लाख। एक्स का और वाई का कॉमन आएगा। क्यों कॉमन है, क्योंकि असेट्स भी दोनों की कॉमन है और रेट भी कॉमन थी, तो इसलिए 1 लाख। अब लिखेंगे लेस आपका डिबेंचर इंटरेस्ट। तो देखिए इंटरेस्ट एक्स में तो होगा नहीं, क्योंकि एक्स पूरा का पूरा किससे अरेंजमेंट हो रहा है, वो आपका इक्विटी से अरेंजमेंट कर रहा है और वो भी अनलिवरेड है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स के पास में अनलिवरेड और इसके पास में लिख सकते हैं लिवरेड। ठीक है, लिवरेड का मतलब हो गया डिबेंचर इसमें यूज़ किया जा रहा है। तो सिंपल है कि जब आप 2,50,000 रुपये 9% की रेट पे डिबेंचर पे इंटरेस्ट लगाएंगे तो आ जाएगा 22,500। लेस कर दीजिए इंटरेस्ट, इससे आ जाएगा ईबीटी। ठीक है, फिर लेस करेंगे टैक्स का 50%, तो 1 लाख का 50% 50,000 और 77,500 का 50% हो जाएगा 38,750। ये हमारा जब लेस करने के बाद अमाउंट आएगी सेम ही आएगा, क्योंकि टैक्स की रेट कितनी है 50%। तो ये है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। 50,000 लेस कर दिया, 77,500 में से जब लेस करेंगे 38,750, तो यही आएगा 38,750। अब निकालिए ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ये ईएटी अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्योंकि यहाँ पे जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट 5 लाख का किसे किया जा रहा था, इक्विटी से किया जा रहा था। तो इक्विटी का 5 लाख है और हमारी रेट है शेयर की 100, तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000 का। ठीक है, तो 50,000 अपॉन 5,000 तो कितना आएगा 10। ठीक है, ईपीएस इसकी कितनी आई 10। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 2.5 लाख का तो डिबेंचर था और 2.5 लाख का क्या इक्विटी शेयर। वाई में क्या था, वाई में था इक्विटी कितना था 2,50,000, 5 लाख की पूरी पूंजी थी, तो यहाँ पे इक्विटी तो 2.5 लाख का और जो डिबेंचर है वो भी कितना था 2,50,000, यानी 2.5 लाख का ये था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी आप रेट निकालिए। देखिए 2,50,000 अपॉन करेंगे हम 100, तो इससे आ जाएगा 2,500 आपका। ठीक है, 2,500 डिवाइड किया तो ये आपकी ईपीएस आ रही है 15.5। देखिए 15.5 आ रही है। तो देखिए यहाँ एक्स की कितनी थी 10, जबकि अनलिवरेड है, इसमें डिबेंचर यूज़ नहीं किया गया एक्स में। वाई में क्या किया, लिवरेड है और यहाँ पे डिबेंचर यूज़ किया, यानी 15.5। तो एक्स से ज़्यादा वाई कौन बेटर है, वाई ज़्यादा है, क्योंकि वाई की ईपीएस ज़्यादा आ रही है। तो जो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है वो बेटर है। सबसे पहले तो हमने कंपैरिजन ईपीएस से किया, तो वाई ज़्यादा बेटर है। रेट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, अभी रिसेंट हमने इसका फॉर्मूला लिखा था। क्या फॉर्मूला था इसका, EAIT मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या करेंगे इक्विटी की कैपिटल, राइट। तो देखिए 50,000 आ गया, EAT मल्टीप्लाई 100 और इक्विटी की कैपिटल एक्स में कितनी है 5 लाख का। बात करते हैं वाई की। वाई का EAT कितना है 38,750 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड करेंगे इक्विटी की कैपिटल, और वाई में इक्विटी की कैपिटल है 2,50,000। जब करेंगे तो वही परसेंटेज में आ जाएगा, वही ईपीएस जो होता है वो परसेंटेज में आता है। रेट ऑन ये रिटर्न जो इक्विटी कैपिटल होती है वो परसेंटेज में आता है, तो 10% एंड 15.5%। तो ये भी बेटर स्थिति आ रही है। जब फिनेंशियल लिवरेज निकालते हैं तो फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, EBIT अपॉन EAT, EBIT अपॉन EAT। तो EBIT कितना है एक्स का 1 लाख, हमने अभी निकाला था, इसका भी 1 लाख है, तो EBIT तो कॉमन आ गया। अपॉन करना EAT, EAT देखिए EAT कितना आ जाएगा आपका 1 लाख, तो 1 लाख कितना आएगा EAT का EBT कितना होगा आपका। फिनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है EBT, यहाँ EBT लिखना है हमको, EBT होगा। तो EBT जो एक्स का है वो है 1 लाख का और यहाँ पे 77,500 का। तो बिल्कुल इसका फाइनेंशियल लिवरेज का आप फॉर्मूला लगाइए 1 लाख बटा 1 लाख, तो यह आ जाएगा 1, और इसका लगेगा 1 लाख
अपॉन 77,500, तो ये आ जाएगा 1.27। तो वैसे भी स्थिति कौन सी है बेटर, वाई की। और दूसरा हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस में दे रखा था कि जो क्वेश्चन है वो 20% जो है वो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा था। कितना आ रहा था, 20% जो है रेट ऑफ रिटर्न का बता रहा था। तो देखिए 20% रेट ऑफ रिटर्न है हमारा, और आप डिबेंचर पे कितना दे रहे हो इंटरेस्ट, 9% का इंटरेस्ट था। तो ये जो रिमेनिंग है 11%, ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बेनिफिट रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ नोट डालना आपको आंसर में, क्वेश्चन करने के सॉल्व करने के बाद आप नोट डालेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो वाई है उसका ट्रेडिंग और इक्विटी जो कंडीशन है, जो कह सकते स्थिति है वो बहुत अच्छी है, जिससे कि कह सकते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को कह सकते हैं डिविडेंड दिया जा सकता है, लाभांश दिया जा सकता है, और मार्केट में उसकी वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। तो वाई अच्छा है जब वो लिवरेड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बॉम्बे डाइन एक सरकारी ठेके को क्रियान्वित करना चाहती है। ठीक है, एक कंपनी है जो कि चल रही है, अपनी संपत्तियों का 50% बढ़ाना चाहती है। इसकी टोटल असेट्स दे रखी होगी, उसका 50% निकालना है हमें, 50% बढ़ाना चाहती है, ध्यान रखिएगा। श्रवधन का अर्थ प्रबंधन 45 रुपये अंश, यानी इक्विटी शेयर का जो रेट है वो 45 दे रखा है, और प्राइस रेशियो कितना है 20 अगर आप इक्विटी से करते हैं। और वैकल्पिक रूप में यानी कि एक अल्टरनेटिव और दे रखा है, वो है 10% से डिबेंचर आपको बढ़ाना है, और उसका प्राइस रेशियो 15%। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके लिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये गिवन थी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन, और नीचे कुछ यहाँ दे रखा है आपको बैलेंस शीट। देखिए डिबेंचर दे रखा है 8% का 20,000 का, इक्विटी शेयर दे रखा है 60,000 10 की रेट है, रिजर्व दे रखा है 10,000 का, टोटल असेट्स है 90,000। अब ये जो 90,000 है उसका क्या करना है, 45% बढ़ाना है। तो 90,000 का जो होगा 90,000 का 50% बढ़ाना है, तो 50% कितना होगा 90,000 का, 45,000। तो नई कैपिटल जो अरेंज करनी है उसकी अमाउंट कितनी होगी, 45,000। कहाँ से आया कि क्वेश्चन कह रहा है कि 90,000 का हमें 50% बढ़ाना है, तो 90,000 का 50% कितना होगा 45,000। 90,000 से बढ़ाना होता तो ऐड होता, ध्यान रखिएगा। 90,000 का 50% दे रखा है, इसीलिए 90,000 का 50% निकालेंगे 45,000 आएगा, और उसी से हमें कैपिटल स्ट्रक्चर नया बनाना है। मान लीजिए कि जो टोटल सेल्स है वो हो रही है 4 लाख, और 4 लाख का 12% लाभ मानना है। बिल्कुल EBIT कितना मानना है, 4 लाख का 12%। ठीक है, और टैक्स रेट दे रखी है आपको 35। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में टैक्स रेट जरूर देखें, क्योंकि कॉमनली 50% आती है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में 35% या 55%, 65% ऐसा टैक्स रेट आ जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो पूरा सॉल्व करके भी गलत हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है टैक्स रेट हमेशा 50% होती है, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो टैक्स रेट यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में 35%। आपको बताना है दोनों विकल्प में बाजार मूल्य क्या होगा, मार्केट प्राइस निकालनी है। बिल्कुल मार्केट प्राइस के लिए हमें यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है, तो एक का दे रखा था 20 और एक को 15, तो बिल्कुल मार्केट प्राइस हम निकाल सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वर्किंग नोट इसलिए बनाना है क्योंकि यहाँ पे पुराना कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, तो पुराने कैपिटल स्ट्रक्चर में एक तो हमें निकालना होगा नया आपका इंटरेस्ट, और दूसरा निकालना होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो देखिए वर्किंग नोट पहला बना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट। तो हमारी जो पूरी असेट्स थी वो थी 90,000, और 90,000 का 50% हमको बढ़ाना था। तो एक बार तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार तो हम डिबेंचर से अरेंज करके देखेंगे 45,000 को, और एक बार हम इक्विटी से 45,000 को अरेंज करके देखेंगे। ठीक है, तो डिबेंचर पे जब अरेंज करेंगे तो इंटरेस्ट नया बनेगा, तो 45,000 का, और ये रेट बिल्कुल देखिए क्वेश्चन में दे रखा था कि 10% यूज़ करना है, तो 10% निकालेंगे तो 4,500 ये नया डिबेंचर का बन जाएगा। ठीक है, दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। न्यू इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे, 45,000 से बढ़ाना था तो हम इक्विटी यूज़ कर रहे हैं, और इसकी रेट क्वेश्चन में दे रखी है 45। ठीक है, 45 रेट दे रखी है, हमें 10 यूज़ नहीं करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल सही क्लियर कह रहा है कि 45 यूज़ करना है नए के लिए। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 45, तो डिवाइड कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1000, यानी 45,000 डिवाइडेड बाय 45 देन कम्स टू 1000। ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रहेगा न्यू। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एक बार इक्विटी शेयर से करना है आपको, और एक बार डिबेंचर से इसको सॉल्व करना है।
तो EBIT क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि 4 लाख का 12% निकालना है, तो 4 लाख का जब हम 12% निकालेंगे तो 48,000 आ जाएगा। लेस करेंगे इंटरेस्ट। अब देखिए इक्विटी से जब हम अरेंज करते हैं तो यहाँ पे तो पुराना आएगा जो इंटरेस्ट होगा, क्योंकि पुराना क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास में पुरानी इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि पुराना हमें बैलेंस शीट दे रखा है, तो पुराने बैलेंस शीट में हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना बनेगा कि उसका डिबेंचर दे रखा था आपको क्वेश्चन में 20,000 और 20,000 का 8% यानी 1600, ये पुराना इंटरेस्ट लेस होगा। लेकिन जब आप डिबेंचर से अरेंज कर रहे हो तब तो नया और पुराना दोनों ही आएगा, यानी ओल्ड और न्यू दोनों आएगा। तो देखिए ओल्ड तो दे रखा था 1600 जो कि बैलेंस शीट में हम निकाल सकते हैं, 20,000 का 8% यानी 1600, और यहाँ पे नया जो कि हमने वर्किंग नोट में निकाला था 4500। तो जब 4500 को 1600 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6100, ठीक है। लेस कर देंगे इसे, लेस करने के बाद वही टैक्स कितना है 35%। तो जब हम 46,400 का 35% निकालेंगे तो 16,240 आएगा, ठीक है। और 41,900 का जब 35% निकालेंगे तो आ जाएगा 14,665। तो इसको लेस करने के बाद हमारा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 30,160 और यहाँ आ गया 27,235, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अब ध्यान रखिएगा जैसे हमने इक्विटी से अरेंज करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ेगा, और जब डिबेंचर से करते हैं तो यहाँ पे नया डिबेंचर का इंटरेस्ट बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी वर्किंग नोट में 1,000 निकाला था आपका, ये नया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,000, और पुराना आपका बिल्कुल पुरानी बैलेंस शीट में दे रखा है कि 60,000 की कैपिटल है इक्विटी की और 10 रुपये वाला शेयर है। तो 60,000 जो 60,000 है डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये 6,000 आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट में 60,000 दे रखा है इक्विटी की और ये 10 उसकी रेट है, तो 6,000। तो 6,000 तो ये पुराना और 1,000 नया। 7,000 क्यों आया, क्योंकि इक्विटी से अरेंज कर रहे हैं हम नई कैपिटल। और यहाँ पे क्या आएगा, जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है वो पुराना 6,000 आएगा। EPS निकाल दीजिएगा, EPS वही प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये आ जाएगा आपका EPS 4.31, इसका आएगा 4.54। तो बताइए EPS किसकी ज़्यादा है, डेप्थ, जिससे डेप्थ से अरेंज कर रहे हैं। और मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, EPS जो हमारी कैलकुलेट हमने कर ली, और प्राइस अर्निंग रेशियो जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। इक्विटी से करेंगे तो 20 यूज़ करना है 20, और जब डेप्थ से करोगे तो आपको 15 यूज़ करना है, ठीक है। तो बस EPS से मल्टीप्लाई कर दो प्राइस अर्निंग रेशियो को 20 को, तो आ जाएगा 86.20, और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आ जाएगा 68.10।